अगर ईरान के और अमेरिका के बीच में कोई विवाद है या कोई दूसरे देशों के बीच में विवाद है तो वो अपना सुलझा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ना उनको खुजली इस बात की मची है कि साहब झगड़ा तो हो रहा है ईरान के इजराइल के बीच में और वो बीच में ना अपनी टंगड़ी घुसाए पड़े हैं। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। तो साहब बहुत दिनों बाद बात होगी संबल की और अब फिर बात होगी संबल के सीओ की। मैं बात अनुज चौधरी की नहीं कर रहा हूं, अनुज चौधरी का वहां से ट्रांसफर हो चुका। जब संबल को मस्जिद को लेकर और निरीक्षण को लेकर और सर्वे को लेकर जो बवाल हुआ था तो उसका एक मुख्य जो विलेन बनाया गया था इस देश में वो अनुज चौधरी को बनाया गया था। जबकि उस टाइम मैंने बहुत से वीडियो अपलोड किए थे जिसमें अनुज चौधरी बिना सर पर हेलमेट पहने अकेला खड़ा होकर वो बंदा 200-300 वहां पर मुस्लिम भाई जमा थे उनको समझा रहा था कि कुछ नहीं होने जा रहा, सिर्फ नपाई होने जा रही है, मामला कोर्ट में जाएगा। अभी ये अनुज चौधरी के शब्द है उस वीडियो में, अब पता नहीं ढूंढने से मिलेगा नहीं मिलेगा। सालों साल ये लड़ाई लड़ी जाएगी, काहे परेशान हो रहे और कुछ नहीं होने जा रहा। लेकिन फिर उसी आदमी पर यह आरोप लगे क्योंकि जब हिंसा भड़की तो पुलिस को तनख्वाह भी इसलिए दी जाती है और 1-1.5-2-5 किलो के राइफल और रिवॉल्वर भी इसलिए दिए जाते हैं कि उनका प्रयोग करो। तो वो बंदा एक तरह से विलेन ऑफ संबल की तरह एक लार्ज सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी और मीडिया ने उसको दिखाया था। अब बारी है सीओ कुलदीप कुमार जी की। अब ये चर्चा में है संबल से। अब आज जुमे की नमाज थी। अब भैया आप बड़ी महत्वपूर्ण नमाज थी क्योंकि अलविदा की नमाज थी। अब अलविदा की नमाज पे जो अटेंडेंस होती है वो ज्यादा हो जाती है। अब उसके लिए हर शहर में पीस कमेटी की मीटिंग बुलाई जाती है और ये एक ट्रेडिशन है, एक परंपरा है कि दोनों तरफ के पक्ष बुलाए जाते हैं या उनको समझाया जाता है या जिनका त्यौहार होता है उनको समझाया जाता है कि कोई ऐसी वैसी घटना नहीं होनी चाहिए जिससे एक त्यौहार में खलल पड़े और रंग में भंग हो। तो अब यही मीटिंग ले रहे थे कुलदीप कुमार, पर ली उन्होंने ये मीटिंग पुलिसिया अंदाज में। आइए पहले सुनते हैं कि उन्होंने क्या बोला जिस पर बवाल हो रहा है। एमआईएम का भी कमेंट आया है, समाजवादी पार्टी का भी आया है वगैरह वगैरह। प्रतापगढ़ी ने भी इस पर कमेंट किया है जो कांग्रेस का है। पहले सुनते हैं कुलदीप कुमार ने एक्चुअली क्या बोला। बहुत सारे लोगों को ना उनको खुजली इस बात की मची है कि साहब झगड़ा तो हो रहा है ईरान के इजराइल के बीच में और वो बीच में ना अपनी टंगड़ी घुसाए पड़े हैं। भाई अगर इतनी दिक्कत है तो आप बैठ जाओ जहाज में। जब जहाज लेने जा रहा है वहां ईरान में फंसे हुए भारतीयों को तो जहाज में बैठ जाओ और चले जाओ और जाओ लड़ो ईरान की तरफ से, लौट के आ जाओ। लेकिन किसी दूसरे दो देशों के बीच में झगड़ा हो रहा है और उस झगड़े का अगर हमारे देश में कानून व्यवस्था पर कोई असर पड़ेगा तो हम फिर इलाज कराएंगे बहुत बढ़िया वाला। कहीं पर किसी भी प्रकार का किसी नमाज में, अलविदा की नमाज में या जुमे की नमाज में कोई भी किसी प्रकार के किसी देश के विरोध में, किसी के विरोध में कोई स्लोगन, कोई पट्टी, कोई नारा ये नहीं होना चाहिए। हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, हम यहाँ सुकून से रह रहे हैं। 2 देशों के बीच में, 4 देशों के बीच में जो लड़ाई हो रही है वो उनके अपने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, वो जानेंगे उसके लिए। लेकिन कोई आदमी आए, साहब 10 आदमी खड़े होकर छाती पीट रहे हैं, हाय 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 साहब ईरान को मार डाला, ईरान को मार डाला। अरे भाई इतना वो है तो चले जाओ ईरान, इसको जाना। लेकिन ये चीजें बिल्कुल हम बर्दाश्त यहाँ नहीं करेंगे कि हमारे यहाँ आके कोई भी आदमी अपने देश में आके यहाँ कोई फिजा बिगाड़े। हैं कुछ लोग ऐसे, 1-2 जगह 1-2 कस्बों में लोगों ने इस तरह की हरकतें की है। तो हम दूसरे की लकड़ी, जबरदस्ती की लकड़ी, अरे उनको लेने दो भाई, तुम क्यों ले रहे हो उनकी लकड़ी। अगर ईरान के और अमेरिका के बीच में कोई विवाद है या कोई दूसरे देशों के बीच में विवाद है तो वो अपना सुलझा रहे हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो हमारी सरकार का काम है वो देखने का। लेकिन हम इस तरह से कोई ऐसा काम करें जिससे लोकल लेवल पे स्थिति खराब हो जाए या लैंड ऑर्डर की समस्या है, आपस में कोई वैमनस्यता है, कुछ है, तो वो चीज कभी बर्दाश्त नहीं होगी। ये चीज आप सबको एक बार बता दीजिएगा। और पुलिस फिर वहां तक इलाज करती है कि जहां वो पोस्टर छपते हैं ना, जहां वो स्लोगन लिखे जाते हैं, फिर उन तक का इलाज होता है। तो ऐसी सिचुएशन ना हो। प्यार और सौहार्द का त्योहार है, मीठी सिवैयों का त्योहार है, तो जरा से उसमें मिठाई में कड़वाहट 1 मिनट में घुल जाती है। तो ऐसा किसी आदमी को भी ऐसा मत करने दीजिए।
और मैंने देखा है कि कुछ लोग केवल इंस्टाग्राम की रील बनाने के चक्कर में और कह रहे साहब ईरान के साथ ये हो गया, खामेनेई को मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इस चक्कर में केवल रील बनाने के चक्कर में आए और भाग गए। तो ये चीजें कतई मत होने दीजिए। आपके कस्बे का या आपके मोहल्ले का या आपके शहर का कोई भी आदमी, एक ही आदमी फिजा बिगाड़ने के लिए बहुत हो रहा है। खुराफाती एक ही खुराफात, फिर उसको मिलके सब सारे लोग मिलके भी जब उसको संभालते हैं ना, तब भी बहुत वक्त लग जाता है। आपने देखा कि संभल अभी तक भी अपनी मुख्य धारा में नहीं आया। जी हाँ साथियों, अब कुछ शब्द जो यहां पर आए, खुजली, पड़ी लकड़ी, छाती पीटना, और एक बात ये बोली कि भैया अगर जाना है तो जहाज जा रहे हैं लोगों को लेने के लिए, वहां चले जाओ, लड़ लो ईरान के लिए। अब मजे की बात यह है कि ईरान में जो भारतीय फंसे हुए हैं आज भी, और वो जो 12 दिन की लड़ाई हुई थी, उन्हें सरकार पैसा दे दे के हिंदुस्तान ला रही है। समझिएगा, विरोधाभास देखिएगा। उन्हें वो भारतीय, अधिकतर शिया मुसलमान भाई, उनको भारत लाया जा रहा है, पहले भी लाया गया था, और यहां पर मातम पीटा जा रहा है कि हमें वहां जाना है। और साथ में यह भी कहा जाता है मोदी जी से कहो हमको जाने दें। तो कुलदीप कुमार जी ने यह बात गलत की कि जहाज जा रहे हैं लेने के लिए, तुम भी चले जाओ। इनको कहना यह चाहिए था कि भैया ईरान की एम्बेसी चले जाओ, वीजा मांग लो, टिकट खरीदो और चले जाओ, तुम्हें कोई नहीं रोक रहा है। कोई ट्रैवल बैन ईरान और भारत का नहीं लगा हुआ है। अब इस बात को समझाने के लिए अपने पुलिसिया अंदाज में यस, चर्चा ये जरूर हो सकती है कि कुछ शब्द गलत प्रयोग हुए, मैं बिल्कुल न्यूट्रल बात करता हूं, लेकिन चर्चा यह नहीं हो सकती कि जो वो संदेश और पैगाम देना चाह रहे थे वो गलत था। उन्होंने कहा कि भैया किसी भी तरह के रील, हां ये भी कहा रील बनाने वालों की रेल बना दी जाएगी। रील तो शुरू हुई थी साहब गाजा से, अब फिलहाल हमारे भाई गाजा भूल गए हैं, अब उनको ईरान ने खुश कर रखा है। उन्हें यह भी नहीं याद कि ईरान पे 100 बम पड़ते हैं, एक कहीं ईरान का मिसाइल पड़ जाता है तो उसमें वो बहुत से लोग माशाअल्लाह और वल्ला वल्ला करने लगते हैं। खुश होने की बीमारी हम लोग की पुरानी है। तो साहब उन्होंने यही कहा कि जुमे की नमाज में रमजान के टाइम पर, क्यों कहा? क्योंकि ऐसी चीजें पहले देखने को मिली रमजान के टाइम पर, जब भारत में रहने वाले मुसलमानों ने विशेष तौर पर, और उससे ज्यादा विशेष बात करूं तो शिया भाइयों ने ईरान पर होने वाले, खास तौर से जिनको वो रहबर मानते हैं, आयतुल्लाह अली खमानी का जो इंतकाल हुआ, जो मारा गया, उस पर घोर आपत्ति जताई और ये कहा वो हमारे धर्म गुरु थे, रहबर थे, बुजुर्ग थे, उनके साथ ये नहीं होना चाहिए था। चलिए, मैं बड़ा न्यूट्रल आदमी हूं, मैं ये बात भी मान लेता हूं, रहबर थे, धर्म गुरु थे, उन्हें मानते थे, नहीं होना चाहिए। शिया भाइयों की आस्था की नजरिए से ईरान पर ज्यादा भरोसा है। चलिए, डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद ये भी मान लेते हैं, लेकिन यहां पर एक सवाल उठता है कि अगर ईरान और भारत के रिश्ते खराब होंगे, खुदा ना करे हों, तो आपका दिल किसकी तरफ होगा? यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। उन्होंने पहले इस पर चर्चा की थी। अब भाई, अगर आप कह रहे हो कि एक बुजुर्ग थे, रहबर थे, उनके मारने पर हमें दुख है, तो यार कुछ साल पहले जब IRGC का चीफ कसीम सुलेमानी मारा गया था, आप तो तब भी यार अफसोस जाहिर करने के लिए सड़कों पर निकल के आए थे, विरोध प्रदर्शन किया था। तो वो क्यों किया था? वो तो ना रहबर था, ना धर्मगुरु था, ना बुजुर्ग था, फौजी था। फौज के ऑपरेशन में, दुश्मन के ऑपरेशन में, यही मान लीजिए शहीद हो गया। तो बात यहां पर सिर्फ रहबर, बुजुर्ग और धर्मगुरु की नहीं है। बात यह है कि ईरान का अगर जनरल भी मरेगा तो इस देश में कुछ ऐसे रहने वाले हैं जिनको बिपिन रावत जी की मृत्यु से या कश्मीर में हमारे मरते हुए फौजियों की तुलना में कहीं ज्यादा अफसोस होगा। सवाल तो यह उठता है कि हमारे फौजियों के शहीद होने की तुलना में क्या अफसोस भी होता है? पहला। दूसरा, जो भी कुलदीप कुमार ने समझाया, ठीक, ये इसलिए समझाया ये जानते हुए कि सामने बैठे लोग आसानी से समझते नहीं। मैं शब्दों के लिए अभी भी कह रहा हूं, शब्दों के अलावा भी शब्द हो सकते थे जो ज्यादा पार्लियामेंट्रियन ऑफिसर वर्ड्स होते, लेकिन क्यों? क्योंकि उसको यकीन है कि सामने बैठे वाले नहीं समझेंगे। अब अगर
जो संभल चलते हैं। जब सर्वे हो रहा था क्या आरोप लगे थे? सर्वे हो रहा था, पुलिस कहां थी, भीड़ क्यों नहीं कंट्रोल करी गई, ये क्यों नहीं करा गया, यही हो रहा था ना। और पर्ची फाड़ी जा रही थी यूपी पुलिस पे। अब अगर संभल में तिल का ताड़ बनते और चिंगारी की आग बनते देर नहीं लगती है, वहां पर कुछ लोग जुमे की नमाज पर नारेबाजी प्रदर्शन करने लगे और पुलिस उन्हें बड़े सब तरीके से, जैसे सर्वे के टाइम पर अनुज चौधरी पहले सुबह 6:30 बजे वहां पे बैठी हुई भीड़ को रोक रहा था, समझा रहा था, अकेला खड़े होकर समझा रहा था बिना हेलमेट के, यानी एक्शन का कोई मूड नहीं था। अगर उस तरीके से यहां पर कोई दंगा भड़क जाए, फिर लाठी चल जाए, फिर गुम्मा चल जाए, फिर गोली चल जाए, तब यही MIM वाले, यही समाजवादी पार्टी वाले और यही कांग्रेसी और यही विशेष लोग मातम करते और कपड़े फाड़ते नजर आएंगे कि आपको जब पता था कि ऐसा सेंसिटिव माहौल है, जुमे की नमाज है, रमजान है, तो आपने उस पे वहां पर चाक चौबंद व्यवस्था क्यों नहीं रखी, लोगों को एजुकेट क्यों नहीं किया। कोई ऐसा काम ना करो कि बाद में लाठी चले, गोली चले और लोग यहां पर मारे जाएं और बुलडोजर चले। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।